हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशांत भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.5 लेक्चर इंसर्ट बटन्स। इससे पहले हम लोगों ने इंसर्ट के 8.2 के अंदर इमेज देख लिया, फिर हम लोगों ने इंसर्ट टेक्स्ट देख लिया, उसके बाद शेप देख लिया। अब हम लोग इंसर्ट बटन देख लेंगे 8.5 लेक्चर में। इसके बाद जो आगे आने वाले 4 लेक्चर है 8.6 से लेके 8.9 तक, सारे के सारे लेक्चर जो है एक्शन से रिलेटेड है। तो इस यूनिट के अंदर, जो यूनिट नंबर 8 के अंदर हम लोग इंसर्ट और एक्शन दोनों ही फंक्शन को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि 8.5 से स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी जो कुछ बटन्स होती है उस बटन में ऑलरेडी एक्शन का ऑप्शन यहाँ पर होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर होगा 8.10 का, क्योंकि 8.10 में हम लोग पावर बीआई के अंदर अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्योंकि यूनिट नंबर 9 में बढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप जो यहाँ पर जो अकाउंट बनाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.5 लेक्चर की, जो इंसर्ट का लास्ट लेक्चर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर 4 ऑप्शन थे, टेक्स्ट, शेप, इमेज, और आज हम लोग देख रहे हैं बटन। इस एलिमेंट्स को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट के भी कुछ पावर प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। विजुअल्स और एआई विजुअल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर पे देखेंगे। तो आज हम लोग इंसर्ट के बटन पे यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको एक बैक का बटन दिख रहा है और यहाँ पर दो आपको सिंबल शो हो रहे हैं। दोनों ही बैक एरो के सिंबल हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। यहाँ लेफ्ट एरो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैक का जो है सिंबल दोनों दिख रहा है आपको। यहाँ पर जब मैं बटन के अंदर जाऊंगा और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो आपको कई सारे यहाँ पे बटन जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है शो होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट एरो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे बैक का जो है सिंबल ये आपको दिख रहा है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पावर बीआई जो है एक फंक्शन यूज करने देता है, जिसमें आप बैक पे क्लिक करोगे तो आप कंप्लीट ये जो पेज है आपका, जैसे मान लीजिए बैक आपने एक स्टेप पीछे बैक स्पेस पे एक पेज पे आपको मूव करना है, तो बाय डिफॉल्ट इस बटन को आप क्लिक करोगे, कंट्रोल एंड प्लस को यूज करोगे इस बटन के साथ, तो आप यहाँ पे कंप्लीट बैक ऑप्शन पे चले जाओगे। तो इस तरीके का शॉर्टकट बटन भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने डैशबोर्ड में कौन सा बटन आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देना है आप देख सकते हो। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो एक्शन बटन जो आपका होगा वो आपको बैक मिलेगा, यहाँ पे क्यू एंड ए का बटन मिलेगा, और बाकी सारे बटन होंगे उसके अंदर आपको यहाँ पर एलिमेंट जो है एड ऑन करने होंगे कि ये बटन किस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करके सीखते हैं अपने इस फंक्शन को, एलिमेंट के बटन्स को। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। मैंने सेम टू सेम 8.4 वाला जो हमारा पावर बीआई में बना हुआ था पेज, उसको यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है। जो डुप्लीकेट करके हमने पहले किया हुआ था समय बचाने के लिए, यहाँ पर कुछ चीजों को मैंने एलिमेंट को हटा दिया है और यहाँ पर इसे रिसाइज कर लेता हूँ, जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम लोग हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, जो आज हम लोग देखने वाले इंसर्ट बटन का, उसे हम लोग देखेंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर नेविगेशन में जाते हैं और इंसर्ट को ओपन करते हैं। इंसर्ट पे जाके आप बटन्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जो एरो दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ बाय डिफॉल्ट पहले से बटन बने हुए हैं। मैंने लेफ्ट एरो को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर आपका जो एक्शन है वो ऑफ है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मैं बटन्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे बैक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे ये जो बैक और एरो है, जो आपका सर्कल वाला जो बैक है, आपको जहाँ जो शो रहा है यहाँ एक्शन जो है ऑन है। मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा और टाइप के अंदर मेरा बैक जो है ऑलरेडी सेलेक्ट है, मतलब कि मैं बैक पेज पे यदि जाना होगा या बैक स्टेप जाना होगा, उसके लिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर और भी हम लोग यूज कर लेते हैं बटन, जैसे मैं इंफॉर्मेशन की बटन यूज करता हूँ आई। इसको हम लोग अधिकतर यूज करते हैं किसी भी बॉक्स के बाजू में रखने के लिए, कि इस आई कर्सर पे कोई भी जाए और देख सकता है कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, उसे पढ़ सकता है। तो एक शॉर्ट समरी के फॉर्मेट के लिए बटन को यूज किया जाता है। क्यू एंड ए, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है, ये एक्शन बटन है, ये भी हम लोग ऑन करके देख सकते हैं। बुक मार्क की बटन में भी बाय डिफॉल्ट जो है एक्शन यहाँ पर ऑन होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सा जो है बाय डिफॉल्ट जो है सेलेक्टेड होता है। तो हम लोग इसको यूज करके भी अभी देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो बैक का बटन है इसमें एक्शन ऑन है। मैं 8.2 नंबर पेज पे जाता हूँ और इस पेज पर मैं पहले गया हूँ, अब मैं 8.5 पे जाता हूँ। अब मुझे बैक वापस उस पेज पे जाना है, तो मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस के साथ। जैसे ही मैं इसे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करता हूँ तो मैं एक बैक स्टेप चले जाऊंगा, जिससे बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारे कीबोर्ड में बैक स्पेस वर्क करता है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट बटन को यहाँ पर यूज कर सकते हो डैशबोर्ड की हेल्प के लिए। वैसे आप कंट्रोल के साथ क्यू एंड ए को यूज करोगे तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप यहाँ पर जो है कोई भी चीज डेटा में से यहाँ पे यूज कर सकते हो। बुक मार्क की बटन, आई की बटन, ये सारी एक्शनेबल बटन है।
इस तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट एरो पे जाओगे तो आपको एक्शन ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद आप उस बटन को यूज कर पाओगे। सो आपको यहाँ पर जो इंसर्ट बटन है उसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एलिमेंट के टेक्स्ट बॉक्स, बटन, शेप, इमेज चारों चीजों को यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट से मिलेंगे हमारे एक्शन के साथ कि एक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं जो कि हमारी 8.6